पे कंपाउंड कर रहे हैं। तो मेरा आ जाएगा हालत तेरी ना वो बोलता है। मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ विद विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, कल ही वीडियो डाली है और सेकंड वीडियो आज है। हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे साउंड की है, वीडियो क्लियरिटी है। आप सभी को पता है वो कोरोना महामारी की वजह से उचित साधन उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे आप बताते जाओगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये दिक्कत थी, वो इम्प्रूव करते हुए चले जाएंगे। तो आज हम अगला पार्ट स्टार्ट करने वाले थे नंबर सिस्टम में फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम मिस्टेक क्या करता है, अगर उससे फैक्टर पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्टली केवल और केवल प्राइम फैक्टर बताता है। मतलब चाहे उसको गुणनखंड पूछ लें, चाहे उसको अभाज्य गुणनखंड पूछ लें, वो एक ही चीज बताएगा और वो बताएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जबकि क्वेश्चन यहाँ अलग अलग होते हैं, करीब करीब 11 और 12 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तुमसे बोल दिया 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 24 के गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक क्या करता है, इसके फैक्टर कर देगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 3 24 और फैक्टर बता देगा 4 है। जबकि ये गलत है। फैक्टर का मतलब होता है कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो रही होती है वो उसके सारे फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 24 है तो 24 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और खुद 24 से होता है। तो यहां इसके जो गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8। और अगर तुमसे पूछ लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी यहाँ पे 4। तो पहला तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए था हमें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। आगे बात करता हूं मैं इसमें, यहां जो गुणनखंड निकल के आए थे 8 निकल के आए थे। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, जिनसे ये डिवाइड हो रहे थे। मैं लिख देता हूं एक बार, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इनसे ये वाली संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, चलो अब ये गुणनखंड यहाँ तो छोटी संख्या थी अपने पास में 24, अगर जैसे बड़ी संख्या दे दी, उसने दी दिया तुमको 1040, तो 1040 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ये एकदम बेसिक हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें करना कैसे है वो चीज समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम करते हैं 24 के अभाज्य गुणनखंड। ये निकल के आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको लिखूंगा मैं 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1। ठीक है, अब अगर इसकी बात करता हूं मैं, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। इसके गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे, 0 1 2 4 और 8। कितने गुणनखंड बन के आ रहे हैं, 4। यहां इसकी बात करता हूं तो इसके गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे, 1 और 3। अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहां से गुणनखंड बन के आएंगे कि और कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे भाई जब ये 1 से डिवाइड होगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा। यहाँ ये 2 से डिवाइड है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ कंडीशन बन जाती है अपने पास में, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 गुणनखंड हो गया 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 1 गुणनखंड हो गया 3, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 1 गुणनखंड हो गया 2, 2 का गुणा 3 से करोगे तो 1 गुणनखंड हो जाएगा 6, 4 का गुणा 1 से करोगे 4 और 4 का गुणा 3 से करोगे तो 4 किया 12 और 8 का गुणा जब 1 से किया 8 और 8 का गुणा 3 से किया 8 किया 24। तो सेम गुणनखंड जो यहाँ निकल के आ रहे थे वो यही वाले निकल के आ गए। मतलब मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और क्यों निकलती है और किस तरीके से होती है, वो पूरा प्रोसेस बताया है। और यदि हम इसको सॉल्ट में करना चाहें तो सॉल्ट वाला पैटर्न क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहले गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बने, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1। इसके गुणनखंड कौन कौन से बन के आए थे, 1
2 4 8, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहां देखें तो इसके गुणनखंड बन के आए थे अपने पास में 1 और 3, मतलब 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जब पावर 3 है तो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं हमारे 4। क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि एक जो पार्ट रहेगा ना 2 की पावर 0 वाला, ये गुणनखंड बना के चलेगा एक मतलब स्वयं में एक गुणनखंड बना के चलेगा ये वाला। सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ भी एक गुणनखंड बन के आ रहा है अपने पास में, बन रहा है। तो यहाँ बात करते हैं हम अब गुणनखंडों की संख्या में अगर डायरेक्टली निकालनी है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा था, जस्ट पिछले वाले में मैंने समझाया मल्टीप्लाई करके किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आते हैं, किस तरीके से गुणनखंड बनते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो पावर ले लेते हैं हम, कितनी 3। एक गुणनखंड 2 की पावर 0 बढ़ेगा तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 प्लस 1। सेम कंडीशन यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो एक गुणनखंड बढ़ेगा 3 की पावर 0 वाला, तो 1 और 1 2, यहाँ कितना हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया ये 2, 4 2 8। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आ गई अपने पास में 8। बात आई समझ में? ये छोटे एग्जाम्पल्स थे, और बड़ा लेके चलते हैं। जैसे 1040 है, 1040 है, बोले सर गुणनखंड एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे, गुणनखंड कैसे करेंगे? एक बात बता देता हूँ, समझना भाई। पहली बात तो ये है, तो मैं अगर अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, आगे के जो लेक्चर्स आएंगे मैं गारंटी देके चल रहा हूँ, अप्रोक्स 40% क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में कि हम सारे क्वेश्चन एग्जाम में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, नहीं मिलेगा इतना टाइम, और वही एग्जाम क्रैक कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेपर इजी था, 25 क्वेश्चन आए थे सर, 25 में से हमारे हम पे 20 ही हो पाए। क्यों हो पाए? क्योंकि टाइम कम रह गया। टाइम कम नहीं रहा है, टाइम तुम खा गए उसके अकॉर्डिंग। जो पेपर जितने भी पेपर होते हैं वो सारे ऑलरेडी सेट होके आते हैं, मतलब उस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड तुम्हारे एग्जाम के लिए दिया गया है उस टाइम पीरियड में तुम उसको कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? हमारी स्पीड होती है स्लो। क्यों? अगर हम बोल देते हैं कि सब 8 का पढ़ा लिखो, तो 8 एकम 8 ही पढ़ेंगे हम, उसको डायरेक्टली नहीं करने की कोशिश करते 8 16 24, 8 एकम 8 8 दूनी 16, क्योंकि ऐसे ही पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ थोड़े से गुणनखंड बताऊंगा मैं आगे, कैलकुलेशन पैटर्न भी बताऊंगा बीच बीच में, किस तरीके से हम कैलकुलेशन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कौन सा कि जब भी हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हम पावर में +1 करते हैं और पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो और ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल इसके, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे ना गुणनखंडों के ऊपर वो 12 और 13 तरीके के बनेंगे, बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। संख्या ले ली मैंने, आया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आने लग गए हैं पैटर्न में। 1250 गुणनखंड 2 गुणा 5, 125, 5 की पावर 3, 5 एक पहले से ही है, पावर 4। गुणनखंडों की संख्या पावर में +1 किया 2, इधर +1 किया 5, 2 पंजे 10, मतलब 10 संख्याएं ऐसी होंगी जिनसे 1250 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है कोरोना की वजह से भी। चलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, तो एक ही पॉइंट याद रखना है, अब तक की जो रामायण थी पूरी उसका एक ही निचोड़ निकल के आता है कि जब भी हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है पावर में +1 करना है तो मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा पॉइंट आता है, उसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूं मैं 24 को। इसके गुणनखंड अभाज्य वाले 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, गुणनखंडों का योग। पहले बेसिकली देखते हैं हम, 24 जो था 1 से 2 से 3 से 4 से 6 8 12 और 24 इनसे डिवाइड था, यही तो गुणनखंड थे इनके। इनका जब मैं टोटल करता हूं तो टोटल आता है 60, ठीक। अब 60 जब टोटल आ रहा है इनका, अब ये हमें बेसिकली अगर सॉल्व करेंगे हम एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा, हमें डायरेक्ट करना है। कैसे करना है वो चीज समझो भाई। इसके गुणनखंड कौन कौन से थे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 1 2 4 और 8, यही तो थे। इनटू में इसके गुणनखंड कौन कौन से थे? 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, कितना 1 और 3। यहां पे इसके गुणनखंड जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 1 का गुणा 1 से किया 1 का गुणा 3 से किया 3, 2 का गुणा 1 से किया 2, मतलब आगे भी यही फैक्टर निकल के आते हैं। तो गुणनखंडों का योग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली कैसे करना है वो चीज समझना। देखो 2 की पावर 3 है, इसको 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। डायरेक्टली कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, मतलब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली हो ही जाएगा जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो इसका कितना बना, 2 की पावर 0 1 2 4 8 इनटू में 1 प्लस 3। थोड़ी सी स्पीड की प्रॉब्लम जरूर रहती है मेरे साथ में। अगर आप, ये तो वीडियो है, क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, वीडियो को बार बार पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी स्पीड लेके चलूंगा, कोर्स भी कवर करना है। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 8 15, और ये कितना बन गया, 1 और 3 4, गुणा कर दिया, कितना आ गया 60, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक याद नहीं रहती है एग्जाम तक, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है हमें, जो भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकल के आए थे कौन कौन से, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। यहाँ पे जिसके गुणनखंड बन रहे हैं 2 की पावर 3 बन रहा है तो इसको 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इनटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, यहाँ से सॉल्व होगा। 2 पॉइंट हो गए अपने पास में। पहला पॉइंट कौन सा था, अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अगर हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आए हैं उनकी जो पावर आ रही है उन्हें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करना है। 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 4 और 4 गुणा 2 कितना रहते हैं 8। अगर गुणनखंडों का योग निकालना है हमें तो किस तरीके से निकालेंगे, पावर को 0 से, पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालने समय पावर 0 से स्टार्ट करनी है, मैक्सिमम पावर तक ले जानी है। इसका काम खत्म होगा, सेम पैटर्न इस पे अप्लाई करना है हमें। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कितना आ गया 60। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी हम सोल्व कर रहे थे, तो एग्जाम्पल तो कोई सा भी ले सकती हो, 750 ले लेते हैं, थोड़ा छोटा भी है और जल्दी भी होगा। 750 अभाज्य गुणनखंड बोले क्या होंगे, 2 गुणा 5, मतलब 2 गुणा में 5, और इधर 25 की 75, 2 25 इधर आ गया तो 5 की पावर 2 हो गया, 1 5 इधर से निकल के आया, 10 में से कितना हो गया 5 की पावर 3 इनटू में 3 की पावर 1, यहाँ पे पावर 1। अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 4 और 2 चौक के 8 दूनी 16। गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और इनटू में 3 की पावर 0 3 की पावर 1। ध्यान रखना ये पावर जो है ना हमें कम से कम 3 और 4 20 तक, पावर 3 और 4, 2 की पावर 2 का मान क्या होता है, 19 की पावर 4 का मान क्या होता है, ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए हमें। याद होंगी तभी स्पीड बढ़ेगी, चक्रवर्ती व्याज में ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, देखना। तो 2 की पावर 0 1 2 कितना हो गया ये 3 का, यहाँ पे 125 150 155 156 इनटू में 3 की पावर 0 1 और प्लस 3 की पावर 1 3, 1 और 3 4, तो 4 थी 12 12 से 72 7 12 पंजे 60 60 और 7 67 हो गया 6 और 12 एकम 12 और 6 18, योगफल कितना आ गया 1872। बात है समझ में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 पॉइंट अपने पास में, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में प्लस 1 करो और पावर्स कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर गुणनखंडों का योग निकालना है तो पावर को 0 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम पावर तक हमें लेके जाना है, उसके बाद में उनका मल्टीप्लाई। आगे पैटर्न बताऊंगा मैं, कैलकुलेशन के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। अगर ये डायरेक्टली हमें सोल्व करना होता है, ये मल्टीप्लाई अपने पास में, ये मल्टीप्लाई अपने पास में, अगर इसको मल्टीप्लाई करना होता तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 3 इसमें भी बन रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है 3 पंजे 15 3 2 6, 3 3 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 की भाजकता का नियम होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 और 1 9 9 और 7 16 16 और 2 18 18 9 से डिवाइड होता है, वहां से भी ऑप्शन हिट हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता चल जाता ना, कभी कभी काफी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं ऐसे तुम्हें जो डायरेक्टली ऑप्शन से हिट होंगे, नहीं पता चल रहा था मुझे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पता चल रहा था 2 की पावर 1 है, तो 3 कहां बनेगा, 3 और 1 4 हो गया यहाँ पे 3 बनेगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होता, और 3 की भाजकता का नियम भी यही होता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है। तो पहले मैं 4 ऑप्शन चेक करता हूँ, उसके 4 ऑप्शन चेक करने के बाद में अगर डायरेक्टली एक ऑप्शन निकल रहा होता जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वही टिक हो जाता हूँ। डायरेक्टली होता कि भाई एक ही ऑप्शन 1872 होता, 1873 होता, 1874 होता, 1802 होता, ये 4 ऑप्शन होते बाई चांस। तो यहाँ मुझे दिख रहा था कि अप्रोक्स सभी का टोटल, इसका कितना आ रहा था 18, इसका कितना आ रहा था 18 और 7 25 और 3 28, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 8 और 1 9 7 16 4 20, ये भी डिवाइड नहीं होता 3 से, 9 और 2 11, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली टिक करते हैं 1872। वही पैटर्न जो क्लास में पढ़ाता हूँ
वही पैटर्न सेम, कोई चेंज नहीं मिलेगा, उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है। यहाँ तो तुम बार बार रिपीट करके देख सकते हो, क्लास में तो कभी कभी हेजिटेशन भी हो जाती है, नहीं पूछ पाते, ठीक है। यहाँ पे इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, जहां क्वेश्चन में अप्लाई होगा बीच में वहां में अप्लाई करके चलूंगा इनको, ठीक है। चलो यहाँ पे अपने 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है तो 2 मिनट रुको, 2 मिनट क्या रुको। तो 2 एग्जाम 2 पैटर्न हो चुके थे हमारे, तीसरे पैटर्न पे बात करता हूं मैं। अब पूछा जाता है तुमसे गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों के औसत से मतलब क्या है? औसत का मतलब सब जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हालांकि औसत के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, पर आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया हमें, गुणनखंडों का योगफल निकालना आ गया, तो औसत में भी कुछ नहीं है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ऐसे कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 24 वाले। तो 24 के हमारे अभाज्य गुणनखंड बन के आए थे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, ये अभाज्य गुणनखंड बन के आए थे। या औसत की अगर हम बात करें तो राशि औसत हो जाएगा अपने पास में राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों का जो योगफल आ रहा था अपने पास में कितना आ रहा था? यहाँ पे गुणनखंडों का योगफल 60, पिछले एग्जाम्पल में करवा चुका हूँ। राशियों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही थी अपने पास में? 8। तो आंसर हो जाएगा अपना 60 बटे 8। आगे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से देता है, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, बट 2 से भाग देंगे, वो आगे की लीला है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ गुणनखंडों का औसत समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ गया तो आगे कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। जैसे बात करता हूं मैं 24 की, तो 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो 24 के सम गुणनखंडों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो हमें पता है इसके गुणनखंड कौन कौन से बन के आए थे, 1 2 3, किस तरीके से बन के आए थे? वो ओवर मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 24 के अगर गुणनखंडों की बात करता हूं मैं, तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, तो ये बना था अपना 1 2 4 और 8, ये बना था 1 और 3। अब एक बात ध्यान से समझना कि भाई सम गुणा सम सम ही होता है, सम गुणा सम सम होता है, और सम गुणा विषम सम गुणा विषम ये भी सम होता है। और केवल विषम गुणा विषम, बेसिक कॉन्सेप्ट से ये विषम गुणा विषम, ये क्या होता है अपने पास में? विषम। बात आई समझ में? तो यहां हम निकाल किसके रहे हैं? सम गुणनखंड, तो हमें वो विषम वाला हटा देना है। और विषम गुणनखंड बनता कब है? जब दोनों के दोनों कैसे हो? विषम। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई केवल 1 से करूंगा, तभी विषम गुणनखंड बन के आएंगे। 1 का गुणा 3 से करूंगा, ये भी विषम गुणनखंड बन के आएंगे। तो डिपेंड किस पे रहा? इस वाले 1 पे। और ये 1 किसका था? सम वाले का। सम वाले का मतलब 2 की पावर 3 में से 1 निकला था, पहला गुणनखंड था 2 की पावर 0 जो कि 1 था। तो ये 1 हटना चाहिए। जब ये 1 हट जाएगा तो इसका मतलब क्या रहा? हमारा जो 2 की पावर 3 वाला पार्ट था उसमें 2 की पावर 0 को हमने काउंटर नहीं किया है। बात है समझ में? तो 2 की पावर 0 वाला काउंटर नहीं करते हैं। अब पॉइंट निकल के आ गया। केवल पॉइंट याद रखना हमें कि जब भी हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो उसमें जो 2 की पावर वाला पार्ट होता है, 2 की पावर 3, इसमें +1 नहीं करते हैं। और बाकी के जितने भी आगे बन के जाएंगे, 3 की पावर 1 है इसमें भी +1 होगा, 5 की पावर 3 होता उसमें भी +1 होता, कुछ भी होता, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। अगर मुझे सम गुणनखंडों की संख्या निकाल के लानी है तो यहाँ इसमें +1 नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा 3, और यहाँ पे +1 होगा 2, 3 दूनी 6। तुम्हें याद होगा 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो 1 हटाना था और 3 हटाना था, बाकी कैसे बनते हैं? सम बनते। कॉन्सेप्ट कहां से निकल गया है? यहां से। कैसे निकल गया है? 1 का गुणा 1 से करूंगा विषम आती, 1 का गुणा 3 से करता विषम आती। इसका मतलब जो डिस्टर्ब कर रहा था ना विषम गुणनखंड लाने के लिए, सॉरी सम गुणनखंड लाने के लिए, वो ये वाला 1 कर रहा था। इसे 1 का ही हटा दो, ये 1 हट जाएगा तो आगे कोई दिक्कत आनी नहीं है। बात है समझ में? और एग्जाम्पल ले लेता हूं थोड़ा सा एक बड़ा। जैसे मैंने ले लिया
750 चल रहा था, 750 ले लेते हैं। तो ये बन रहा था हमारा 2 गुणा 5, 2 गुणा में 5, 25 दिया 75, और 25 में 5 गुणा 5, 1 5 पहले से ही है, 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, मतलब इसमें तो प्लस 1 करना ही नहीं है, 1, इसमें प्लस 1 किया 4, इसमें प्लस 1 किया तो कितने आएगा, 4 को नहीं 8। किसकी संख्या निकल जाएंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालते हैं कि गुणनखंडों की संख्या निकालना मैंने पहले बता दिया तुम्हें, पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सम गुणनखंड जब भी हमें निकालने हैं तो उसमें 2 की पावर 0 वाला पार्ट हमें नहीं जोड़ना है, बाकी का सेम रहेगा गुणनखंडों की संख्या जैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, तो हमें पता था ये 24 के गुणनखंड बन के आ रहे थे और इनका जो टोटल आ रहा था वो कितना आ रहा था, 60। विषम वाले हटाऊंगा, 1 हटेगा और 3 हटेगा, मतलब 4 हट जाएगा, तो टोटल कितना रह जाएगा, 56। मतलब सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया है यहाँ पे 24 वाले का 56। कैसे आया है वो चीज समझना। अभी मैंने तुम्हें पॉइंट बताया था एक कि भाई जब भी हम गुणनखंडों का योगफल निकालते हैं तो पावर को 0 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम पावर तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, सम गुणनखंडों का योगफल। जब सम गुणनखंडों का हम योगफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा था, 2 की पावर 0 वाला पार्ट। तो जब भी हम टोटल निकालेंगे वहां भी हमें 2 की पावर 0 वाला पार्ट नहीं लेना है। तो यहाँ यदि मैं बात करता हूँ जैसे ये 56 आ रहा था तो कैसे आया था वो चीज समझ लेना। 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1 बन रहा था, तो ये बनेगा 2 की पावर 0 नहीं लेनी हमें, 1, 2 की पावर 2 प्लस आएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। केवल चेंजमेंट जो होना है ना वो 2 की पावर 0 वाले पार्ट में होना है। कब होना है, जब सम गुणनखंड पूछे चाहे सम गुणनखंडों का योगफल पूछे। पैटर्न वही रहेगा, गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करना है, गुणनखंडों का योगफल निकालते समय 2 की पावर 0 वाला पार्ट हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब गुणनखंडों का योगफल पूछता है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 2 की पावर 0 वाला पार्ट। कब, जब सम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो ऐसे याद रखो, जब भी सम गुणनखंडों का योगफल पूछे चाहे गुणनखंडों की संख्या पूछे, 2 की पावर 0 हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये बन के आया 8, 8 4 12, 12 और 2 14, और ये बन के आया 4 और 14 4 कितने आते हैं, 56। बात है समझ में। ठीक है, इस तरीके से हमें योगफल निकालना था। अब इसका एक लास्ट पार्ट और रह जाता है, विषम गुणनखंड। अच्छा, यहाँ भी तुमसे औसत पूछ सकता है वो, सम गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो वही पैटर्न रहेगा। सम गुणनखंडों का औसत कैसे निकालोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग मतलब हो गया गुणनखंडों का योग, कौन से वाले का, सम गुणनखंडों का। वो पैटर्न मैंने बता दिया, संख्या निकालना मैंने बता दिया, औसत तो खुद कर सकते हैं। सेम कंडीशन रहती है हमारी विषम गुणनखंड। किस पे रहती है, विषम गुणनखंड। 24 पे बात करता हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल को फॉलो करोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो 24 है अपने पास में, तो 24 के जो गुणनखंड आ रहे थे वो कौन कौन से निकल के आ रहे थे, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1। हमें निकालने क्या है, विषम गुणनखंड। क्या निकालने हैं, विषम गुणनखंड। तो यहाँ मैं वापस लेके चलता हूँ उस पर, वो पैटर्न मैंने यहाँ लिख दिया था पहले, सम गुणा सम सम होता है, सम गुणा विषम विषम होता है, विषम गुणा विषम विषम होता है। ठीक है, तो वापस आता हूँ यहाँ पे 24, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, 2 की पावर 0, या सीधा लिख दूं मैं, 2 की पावर 0 का मतलब होगा 1, 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, फिर 8, और यहाँ पे 1 और 3। निकालना क्या है, विषम। विषम का मतलब हो गया सम वाला पार्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सम का गुणा जब किसी भी विषम संख्या से करूंगा, ये सम ही तो बन के आएंगे भाई। 1 का गुणा करेंगे, इसको स्किप करके चलो, 2 का गुणा किया 1 से सम बनेगा, 2 का गुणा 3 से सम बनेगा, 4 का गुणा 1 से सम बनेगा, 4 का गुणा 3 से ये भी सम बन रहा है, और 8 का गुणा 1 से ये भी सम बनेगा, और 8 का गुणा 3 से ये भी सम बनेगा। तो डिपेंड किस पे रहा, डिपेंड किस पे रहा भाई, कि ये सम वाला पार्ट जो है ये हट जाना चाहिए, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा ऑलरेडी हुआ रहता है, तो उस 1 को लो चाहे मत लो। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप आउट हो गया, 2 की पावर वाला पार्ट हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। पैटर्न वही है, गुणनखंडों की संख्या पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन विषम गुणनखंडों के लिए 2 की पावर वाला पार्ट हमने बिल्कुल छोड़ दिया, तो इसके लिए तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसके विषम गुणनखंडों की संख्या अगर मैं निकालता हूं तो बाकी का जो पार्ट है उसमें प्लस 1 होगा। 1 की पावर 3 की पावर 1 है, 1 और ऐड किया कितना हो गया, 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कौन कौन सी थी, 2, 1 और 3 बता चुका हूं पहले। ठीक है, अगर तुमसे विषम गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया, योगफल, सम ऑफ ओड नंबर्स, ओड फैक्टर, सॉरी। ठीक है,
अगर तुमसे योग पूछ लिया तो योग के लिए क्या करते थे हम, पावर को 0 से स्टार्ट करते थे और जो मैक्सिमम पावर होती थी वहां तक उसको ऐड किया जाता था। अब यहाँ पे 2 की पावर ये वाला पार्ट तो हमें लेना ही नहीं है, तो इसके गुणनखंडों का योग 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इनटू में आगे कुछ है ही नहीं है, तो ये 1 और 3 कितना बन गया 4। बात है समझ में, कौन कौन से थे 1 और 3, इन दोनों का टोटल कितना है 4। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ा सा, 950 ले लिया मैंने। अगर 950 में अब तुमसे पूछ लिया कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो कैसे करोगे, और पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हमें। 19 पंजे 95, 2 पंजे 10, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, क्योंकि 1 5 यहाँ से निकला 95 से, 1 5 10 से निकला है, इनटू में 19 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या पूछी तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो ये 2 2 3 6, 6 दूनी 12। गुणनखंडों का योगफल पूछा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इनटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इनटू में 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। इस तरीके से करना है। अगर तुमसे पूछ लिया समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो समगुणनखंडों के लिए मैंने बता दिया था 2 की पावर 0 वाला जो पार्ट, सॉरी 2 की पावर वाला पार्ट जो होता है उसमें +1 नहीं करते हैं, तो यहाँ कितना रहेगा 1, यहाँ कितना रहेगा 3, वहां कितना होगा 2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने पूरा। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो 2 की पावर वाला पार्ट ही हटा देते हैं, तो 3 गुणा में 2 कितने बन जाएंगे 6। ठीक है, यहाँ अभी मैंने रिवर्स में जाता हूँ, तो अभी समगुणनखंडों की संख्या 6 आई थी, गुणनखंडों की संख्या 12 आई थी, तो जब 6 समगुणनखंड टोटल 12 हैं तो बचे कितने हैं 6, वो विषम होंगे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें पैटर्न आना चाहिए पूरा। तो यहाँ बात कर रहा था मैं विषम गुणनखंड की। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल दे तो हम इसको छोड़ देंगे, 3 इनटू में 2 कितनी हो गई 6। योगफल निकालना है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इनटू में 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक था हमारे पास में। औसत भी पूछ ले तो औसत के लिए कुछ नहीं है, गुणनखंडों की संख्या निकालना बता दिया, योगफल निकालना बता दिया, औसत निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 लाइन बन गई है अपने पास में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, गुणनखंडों की संख्या जब निकालनी है तो पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। गुणनखंडों का योगफल जब निकालना है तो पावर को 0 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम पावर तक अप करते हैं। ये 2 पॉइंट थे गुणनखंडों के लिए। ठीक है, और समगुणनखंडों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो 2 की पावर 0 वाला जो पार्ट होता है उसमें +1 नहीं करते हैं, बाकी का एच रहता है। ठीक है, एच से मतलब पिछले जैसा, ऐसा मतलब है कि जैसा लिखा है वैसे ही उतारो। अगर समगुणनखंडों का योगफल निकालना है तो 2 की पावर वाला पार्ट 2 की पावर 0 वाला पार्ट हम उसमें ऐड नहीं करते हैं, बाकी का वही फ्लो रहता है जैसे पिछले करते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। विषम गुणनखंडों का योगफल निकाल देते हैं तब भी हम 2 की पावर वाला पार्ट छोड़ देते हैं, बाकी का सेम रहेगा। तो ये आज था हमारा फैक्टर पूरा होता है यहाँ पे, ये किस तरीके से गुणनखंड होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछता है कि गुणनखंड क्या है तो पहले ये देख लेना कि वो गुणनखंड पूछ रहा है या अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैंने तुम्हें करवा दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो आगे आती रहेंगे। थैंक यू।